तो एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 25 फरवरी के लिए हिंदी का सेट बी हम कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ, तो इस तरह के हम केवल मात्र 5 सेट देखेंगे, सेट ए बी सी डी और ई तक। तो इन 5 सेटों में आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। 80 नंबर का आप अब की बार पेपर करके आएंगे। हमारा 7 से 8 साल का अनुभव है, ऑफलाइन कोचिंग भी है। तो आप देख सकते हैं कि गए साल के विद्यार्थियों का रिजल्ट, इस तरह का रिजल्ट आप भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर यदि पहली बार हो और हमारे चैनल को यदि चैनल के ऊपर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ख़ास हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एप्लीकेशन के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं, आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बचपन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर है आपका निशा, इसका आंसर आपका रहेगा दिशा निमंत्रण। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दिशा निमंत्रण। ठीक है, दूसरा है कि किस रस को रसराज कहा गया है? तो इसका आंसर है श्रृंगार रस को। ठीक है, चलिए तीसरा है जिठोत का अर्थ है जेठ का पुत्र। चौथा है अंगार, यहाँ पे है आपका अंगार, अंगार उगलना का अर्थ है कठोर वचन कहना। ठीक है, इसका द राइट रहेगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 पेपर में आपको हमने दे दिए हैं। ठीक है, पूरी साल भर की मेहनत है, हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, उनमें भी हम छात्रों को यही सेट पेपर कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा है। पिछले साल का यदि आप रिजल्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आप भी उसी तरह का रिजल्ट पाना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह का हमारे पिछले साल के छात्रों का रिजल्ट रहा था। यदि आप भी इस तरह का रिजल्ट पाना चाहते हैं, इस तरह की परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो देखिए हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहाँ पर ही मिलेगी। ठीक है, चलिए तो उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन पे चाहे तो मैसेज कर सकते हैं या चाहे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी सूच का हिंदी अनुवाद किया किसने किया? श्याम मनोहर जोशी ने, कि ओम थानवी ने, केशव प्रथम वीर ने, कि एन फ्रैंकन ने? तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा राइट आंसर केशव प्रथम वीर ने। छठा है, भारत में पहला छापखाना खुला कौन से सन में खुला? 1500 में, 1556 में, 1580 में, कि 1599? तो इसका आंसर आपका रहेगा राइट 2 नंबर वाला। ठीक है, ये आपका 1556 में खुला था। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है देखिए कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने खालिस्तान क्या जाने? तो देखिए इसका आंसर है आपका, ठीक है, ये चिड़िया, इसमें आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। दूसरा है भक्ति काल को, देखिए तो दूसरा है आपका कि भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का खालिस्तान माना जाता है। क्या माना जाता है? यहाँ पर ब्रैकेट में आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, स्वर्ण युग, रजत युग के प्रथम युग। तो इसको माना जाता है आपका स्वर्ण युग। ठीक है, दूसरा है काव्य की आत्मा खालिस्तान को कहा जाता है। तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? छंद को, अलंकार को, कि रस को? तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। आपने यदि पढ़ा होगा तो काव्य की आत्मा। ठीक है, ये चौथा है मेला आंचल उपन्यास के लेखक खालिस्तान है फणीश्वर नाथ रेणु, कि विष्णु खरे, कि प्रेम चंद्र? तो इसका आंसर रहेगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, चलिए 5वां है खालिस्तान वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है? संकेत वाचक वाक्य, विधि वाचक वाक्य में, कि प्रश्नवाचक वाक्य में? तो इसका आंसर आपका रहेगा विधिवाचक वाक्य में। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका विधिवाचक वाक्य।
छठा है यशोधर बाबू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे वो? गोरखपुर का कि कुमाऊँ का कि दतिया के? तो वो जो रहने वाले थे वो कुमाऊँ के रहने वाले थे। ठीक है, इसका ये यहाँ पर राइट रहेगा। हो गया। बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका आंसर है आपका असत्य। दूसरा है अखिया हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है क्रेदन का अर्थ प्रसन्न होना है, ये आपका सत्य है। चौथा है गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, सत्य। पांचवा कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक या आनंद को दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, सत्य रहेगा। और छठा है उल्टा पिरामिड शैली को दो भागों में बांटा गया, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है बादल राग। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया आपका, इसलिए यहाँ पे मैंने लीड से पेन से लिख दिया है। तो बादल राग की जोड़ी रहेगी आपका निराला। दूसरी है वर्ण के बोलने में लगा समय, मात्रा। पहलवान की ढोलक की जोड़ी है फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्नबोधक निपात शब्द क्या और कब। अतीत में दबे पाँव जोड़ी ओम थानवी। प्ले विद द वर्ड की जोड़ी है WH ऑर्डेन और आख्यानक गीतिया, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी झांसी की रानी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है विप्लव का वीर किसे कहा गया है, तो इसका आंसर है क्रांति के बादल। दूसरा है कि जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह कौन सा अलंकार होता है, तो इसका आंसर है व्यतिरेक अलंकार। तीसरा हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चौथा है भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। पांचवा है पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण लिखिए, इसका आंसर है पहला बार बार, दूसरा धीरे धीरे। छठा है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो 5000 साल पुराना। सातवां है कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंब करता है, तो इसका आंसर है संपादक के नाम पत्र स्तंभ को। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करें। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा है कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे, तो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी गए थे, सभी को पता है ये तो 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नई कविता की विशेषताएं लिखिए, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। तो इन सारे प्रश्नों की PDF के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें। आपको कॉल करने के बाद सारी जानकारी मिल जाएगी कहाँ पर कैसे आपको PDF मिलेगी इन सारे ही प्रश्नों की। ठीक है, तो देखिए 9वां प्रश्न ये रहा, इसके बाद में ये आपका 10वां है। सूच कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। 11वां है वक्रोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार को समझाना है। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखने हैं। भाषा और विभाषा में अंतर। श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के कोई 2 गुण लिखने हैं, और ये आपका अपठित गद्यांश है। ठीक है, चलिए ये आपके अपठित गद्यांश के प्रश्न हैं। इसके बाद में ये आपका अथवा है, तो सारे A to Z प्रश्नों के आपको आंसर शीट मिल जाएगी। आप कॉल कर लीजिएगा, जो नंबर हमने आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है। ऑफलाइन कोचिंग में हम बच्चों को जो प्रश्न दे रहे हैं वही प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो देख सकते हैं आप पिछले साल के विद्यार्थियों का रिजल्ट। यदि आप इस तरह का रिजल्ट पाना चाहते हैं तो हम आपको जो प्रश्न दे रहे हैं वही प्रश्न आप कंप्लीट करें। हर बार हमारी कोचिंग से देखिए सारे ही बच्चे टॉप करते हैं, और
अच्छे प्रतिशत बनाते हैं तो आपको भी इसी तरह से परसेंटेज बनानी है, इस तरह का रिजल्ट आपको भी बनाना है। तो जो प्रश्न आपको दे रहे हैं वही प्रश्न आप कंप्लीट करें, क्योंकि 90% परीक्षा में आने के पूरे आपके चांस है। तो यह है आपका 22वां प्रश्न। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद में है 23वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखिए। ठीक है,